दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों के खिलाफ जगह जगह शपथ दिलाते हैं और शपथ ये दिलाते हैं कि मुसलमानों का बहिष्कार किया जाएगा। उनके सांसद, उनके नेता ये शपथ दिलाते हैं कि मुसलमानों को इन गली कस्बे में हम आने नहीं देंगे। उनके नेता ये शपथ दिलाते हैं कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाएगा। उनके नेता घड़ी घड़ी ये बताते हैं कि मुसलमानों से बस अब जंग जो है कुछ ही दिनों में होने वाली है। ये तमाम तस्वीरें कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की समय समय पर सामने आती रहती है और 2014 के बाद से जो मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे थे वो खुद ही मुस्लिम मुक्त भाजपा बन चुके थे। और जब ये तस्वीरें सामने आने लगी तो भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा कि एक तरफ अगर जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ लोगों का रुझान बना और जिसके दम पर इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों के वोटों पर इतना उछल रहे हैं, उनके वोट में सेंधमारी की जाए। जहां इस विधानसभा चुनाव में जो खासतौर पर देखने को मिले, त्रिपुरा में मुस्लिम बहुल सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां 1972 से जीतती हुई नहीं आई थी, वहां आज इस मुस्लिम उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी को जीत का स्वाद चखाया है। त्रिपुरा के तफजल हुसैन, जिन्होंने खासतौर पर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जीत का परचम लहरा दिया, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और सवाल यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्या मुसलमानों का रुझान बढ़ने लगा है? क्या मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी है? जहां त्रिपुरा में 8% मुसलमान हैं, जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहीं पर जो है 2 सीटों पर इस उपचुनाव में जीत हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने और 7 विधानसभा की उपचुनाव की सीटों के नतीजे जहां आए वहां 5 पर हार का सामना करना पड़ा। अगर त्रिपुरा के 8% मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते तो क्या ये 2 सीटें भी उनके खेमे में जाती? कई तरीके के सवाल जो हैं वो सामने आते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख रहे थे, पर वहीं मुसलमानों के वोटों की जरूरत इस कदर पड़ी कि आज मुसलमानों ने ही इस उपचुनाव में भाजपा की लाज को बचा लिया है। जहां त्रिपुरा में 8% मुस्लिम आबादी है, फिर भी उपचुनाव में जीता बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, तफजल हुसैन, जिन्होंने जीत का परचम लहरा दिया। और 1972 से अगर हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 60 साल 56 साल बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीत का स्वाद चखा है। इतना लंबा अंतर खासतौर पर देखने को मिला त्रिपुरा में, जहां त्रिपुरा में वामपंथी गढ़ में भाजपा में लगाई सेंध, जहां वामपंथी का गढ़ माना जाता था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पासा फेंका मुस्लिम उम्मीदवार पर और वो पासा एकदम फिट बैठा और तफजल हुसैन ने जीत का परचम लहरा दिया, जो कि बोक्सा नगर सीट पर भाजपा ने सीपीआईएम की पकड़ को कमजोर किया। वहीं भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी तफजल हुसैन ने जीत हासिल की है। वहीं आप बात करें त्रिपुरा की धनपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के बिंदु देवनाथ को जीत मिली है। भाजपा ने इस पर भी सीपीआईएम के कौशिक चंद को हराया है, जो कि स्क्रीन पर यह तस्वीर आपके सामने है। और सवाल वही है कि क्या मुसलमानों में भाजपा की, खासतौर पर मुसलमानों में बढ़ रही है भाजपा की लोकप्रियता?
आदिवासियों पर पकड़ बरकरार रखने में त्रिपुरा से संकेत मिल रहे हैं, जो कि किसी को अंदाजा नहीं था कि मुसलमानों का एक तरफा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला जाएगा। और इस कदर जाएगा कि अगर आप अंदाजा लगाएं तो तकरीबन 50 से 60 साल के बीच के अंतर में भारतीय जनता पार्टी बोक्सा के इस बोक्सा नगर सीट पर जीत हासिल कर पाई है। 1972 से भाजपा ने वहां जीत हासिल नहीं की थी और यहां इतने मार्जिन से जीत हासिल कर ली कि मुस्लिम उम्मीदवार ने यह बता दिया कि मुसलमानों को नजरअंदाज जो है वो कोई भी राजनीतिक दल हरगिज नहीं कर सकता। जो कि आप देखें कि किस तरीके से जोरदार स्वागत जीत के बाद खासतौर पर तफजुल हुसैन का किया गया है। भाजपा के उम्मीदवार थे, त्रिपुरा से चुनाव लड़े, जहां माकपा जल्द ही त्रिपुरा में अतीत की पार्टी बनकर रह जाएगी। जीत के बाद तुरंत बड़ा ऐलान जो है वो तफजुल हुसैन द्वारा किया गया, जहां बॉक्स नगर सीट से जीत हासिल करने वाले तफजुल हुसैन ने कहा कि लोगों ने माकपा को सबक सिखाने के लिए बड़ी तादाद में भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने दावा किया कि फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में माकपा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करके ये सीट जीत ली थी। जहां तफजुल हुसैन अल्पसंख्यक कह रहे हैं, यहां मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत हासिल की तो मुस्लिम उम्मीदवार कहलवाना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुसलमानों को समुदाय को गुमराह किया ये कहने में इन्हें शर्म आ रही है। ये दोगला चेहरा भी भाजपा का और तमाम लोगों का खास तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बार उन्होंने माकपा को सबक सिखाने के लिए बड़ी तादाद में भाजपा को वोट दिया है। माकपा जल्द ही त्रिपुरा में अतीत की पार्टी बन करके रह जाएगी। ये दावे जो हैं तफजुल हुसैन के द्वारा किए गए हैं, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने हैं। जहां भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले 3 माह से हिंसा के बावजूद पूर्वोत्तर के ही राज्य त्रिपुरा में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की जीत ने विपक्षी पार्टियों के साथ ही देश भर के चुनावी विश्लेषकों को चौंका दिया है, क्योंकि यह साफ तौर पर देखा जा रहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की वजह से कितनी जलालत का सामना करना पड़ रही थी। पर यहां अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में उम्मीदवारों को भाजपा के जीत हासिल होना यह बताता है कि पूरे पूर्वोत्तर राज्य में मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी की लाज रख ली है, वरना इस बाय इलेक्शन में भारी जलालत का सामना करना पड़ सकता था। खास बात यह भी है कि 2 सीटों पर हुए चुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है। त्रिपुरा में सिर्फ 8% मुस्लिम आबादी है, जबकि लगभग 83% हिंदू आबादी है। इसके बावजूद एक मुस्लिम उम्मीदवार की जीत भाजपा के इस राज्य में मजबूत हो रहे जनाधार पर भी मोहर लगाती है, जो ये बताती है कि मुसलमानों का रुझान खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ने लगा है। लोकप्रियता मुसलमानों के बीच भाजपा की बढ़ने लगी है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में धनपुरा और बॉक्स नगर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में शुक्रवार को जीत दर्ज की, जबकि पूर्वोत्तर का यह राज्य कभी वामपंथियों का गढ़ माना जाता था। भाजपा ने 7 महीने पहले त्रिपुरा में हुए विधानसभा चुनाव में पहली बार धनपुर सीट पर जीत हासिल की थी और उपचुनाव में यह सीट पार्टी ने बरकरार रखी। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने उपचुनाव में भले ही बड़ी जीत हासिल करते हुए अल्पसंख्यक बहुल बॉक्स नगर सीट पर माकपा से छीन ली, जहां मुसलमानों का अच्छा खासा गढ़ था बॉक्स नगर। उस जगह पर मुसलमानों ने तफजुल हुसैन पर अपना भरोसा जताया, जो भाजपा की उम्मीदवारी पर चुनावी मैदान में थे। जो कि आपको यह देखना चाहिए कि क्या समीकरण खासतौर पर बॉक्स नगर का कहता है, जहां निर्वाचन
आयोग के मुताबिक भाजपा के तफजल हुसैन ने बॉक्सनगर सीट पर 30,237 वोटों से जीत हासिल की है। तफजुल की जीत की वजह यह है कि राज्य में भले ही मुस्लिम आबादी सिर्फ 8% है, लेकिन बॉक्सनगर सीट पर तकरीबन 86% वोटर जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। हुसैन को 34,146 वोट मिले हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के उम्मीदवार और तफजल हुसैन के नजदीकी हरीफ मिर्जा हुसैन को 3909 वोट मिले हैं। कितना बड़ा जीत का अंतर। और भारतीय जनता पार्टी ने यह मन बना लिया कि इधर खासतौर पर तफजल हुसैन पर अपनी जीत का सहारा देखा जाए। क्या तफजल हुसैन निकाल लेंगे? 66% मुस्लिमों की आबादी उस सीट पर, और उधर ही से भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया। भाजपा ने यह भी कहा कि त्रिपुरा की जीतें विकासवादी सोच का नतीजा है, जहां शहजाद पूनावाला बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा विशेष समूह है जो लगातार भाजपा के विरुद्ध अभियान चलाते रहते हैं। लेकिन त्रिपुरा उपचुनाव परिणामों ने यह बता दिया कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदिवासियों और मुसलमानों के बीच लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अब इस जीत के बाद शहजाद पूनावाला जो टीवी चैनल पर बैठ करके मुसलमानों को आए दिन कोसने का काम करवाते हैं, तरह तरह की बातें मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, वो भी अब इस जीत के लिए मुसलमानों को बधाई दे रहे हैं। जहां आपको यह देखना चाहिए कि विधानसभा में भाजपा के सदस्यों की तादाद अब 33 हो गई है। 60 सदस्यीय त्रिपुरा विधानसभा सीट में भाजपा के सदस्यों की तादाद अब 33 हो गई है। विधानसभा में उसके सहयोगी दल इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक विधायक है, जबकि विपक्षी टिपरा मोथा के 13, माकपा के 10 और कांग्रेस के 3 विधायक बचे हैं। और ये जीत कहीं ना कहीं ये दर्शाती है और दिखाती भी है कि भले ही आप लोग मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देख लें, भले ही आप मुस्लिम मुक्त भाजपा बनाने का सपना देख लें, पर जब जब चुनाव आएगा तो मुसलमानों के वोट की जरूरत आपको हर जगह पड़ने वाली है। और मुसलमानों को अब किसी भी चुनाव में नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए भारी पड़ने वाला है। ये त्रिपुरा की इस सीट ने खासतौर पर तमाम लोगों को आईना दिखा दिया। मैं हर एक तस्वीर, हर एक पहलू पर आप लोगों की नजर डलवाता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।